सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठिया। भुल्लर रिश्वत कांड के बाद एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने भगवत मान सरकार पे और आम आदमी पार्टी पे बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। भगवत मान सरकार को, आम आदमी पार्टी को और उसके बड़े बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस तरह की बातें भाइयों के साथ फिर शेयर करता रहूंगा आगे। पूर्व जो आईपीएस अधिकारी हैं वो हैं कुंवर विजय प्रताप, जो कि आईपीएस से रिजाइन करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। और कुंवर जो विजय प्रताप थे उन्होंने रिजाइन तो इसलिए किया था कि आम आदमी पार्टी बहुत ईमानदार लोगों की पार्टी है, प्रदेश को सुधार करेंगे और प्रदेश को ड्रग माफियाओं से मुक्त करेंगे। लेकिन जैसे ही पार्टी ज्वाइन करी, सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, और उन्होंने इस सिस्टम को समझा तो उन्होंने पाया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों का एक संगठन है एक तरह से। ये आरोप मेरे नहीं है, ये आरोप है कुंवर विजय प्रताप सिंह के। जब उन्होंने आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार के जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलना शुरू किया, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे उनके खिलाफ बोलना शुरू किया, आवाज उठानी शुरू की, तो आम आदमी पार्टी ने उन पर आरोप लगा कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है और कुंवर विजय प्रताप को जून 2025 में पार्टी से निष्कासित कर दिया। यानी कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी पार्टी का सदस्य, जो भी एमएलए, जो भी कार्यकर्ता बोलते हैं उस पर एक ही आरोप लगाते हैं, केजरीवाल जी की पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है इसलिए उसको हटाया जाए। कई ऐसे नेता हैं जो उन पर आरोप लगे और पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी, लेकिन कुछ दिन के बाद पार्टी से बाहर कर दिए गए। सभी को पता होगा डॉक्टर धर्मवीर गांधी थे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी ज्वाइन करी थी। और पंजाब के जो सीएम थे कांग्रेस के टाइम के, उनकी पत्नी को इलेक्शन में हराया था धर्मवीर गांधी जी ने। आज वो कहाँ हैं? उन्होंने भी जो गलत काम था, गलत नीतियां था, उसका विरोध किया था, इसलिए उन्होंने पार्टी से बाहर किया गया उनको भी, और अब वो कांग्रेस में है। और जो देश के जाने माने वकील हैं फुल्का जी, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी। 1984 के जो केस थे फुल्का जी ने लड़े थे, वो भी आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए। कारण क्या है? कारण यह है कि जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ जो बोलेगा, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बोलेगा, उस पर एलिगेशन लगेंगे कि पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है, पार्टी के गतिविधियों के खिलाफ काम कर रहा है, और उससे पार्टी से बाहर कर देंगे। जो एक्स आईपीएस अधिकारी हैं कुंवर विजय प्रताप, उन्होंने बिल्कुल खुलेआम आरोप लगाया है कि भगवत मान की पूरी सरकार, आम आदमी पार्टी के जो पूरा तामझाम है ना, वो सब भ्रष्टाचार है, बिल्कुल डूबे हुए हैं। और मैंने ये भी बताया था केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को कि पंजाब का मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने क्या क्या किया, दिल्ली में हारने के बाद केजरीवाल और उसके जो तमाम टीम थी वो आकर पंजाब में बैठ गई है। किस लिए? कि पंजाब के संसाधनों की लूट कैसी की जाए। जिस तरह से भुल्लर साहब पकड़े गए हैं, विजय प्रताप ने यह भी कहा है, अब भुल्लर साहब तो एक छोटा सा मोरा है, अगर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, भगवत मान की सरकार जो है, इसके नेताओं की, इसके एमएलए की, मंत्रियों की जांच की जाए तो इससे कई गुना सामान हर एक के पास में लगा। और जो आईपीएस अधिकारी है, जो नौकरशाह हैं, ऐसे ऐसे बुल्लर तो कई सौ पड़े हैं पंजाब के अंदर, ये उन्होंने आरोप लगाया है। मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाहता हूं, जैसे ही 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कम पैसा कमाने की होड़ शुरू होगी और अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। गलत काम कराओ, कुछ भी करो, पैसा कमाओ। इसी तरह से शराब की नीति बनाई दिल्ली के अंदर। गलत क्या था, प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो गए। और गोवा में जो दिल्ली का पैसा कमा करके गोवा के इलेक्शन में जो खर्च किया, उसमें मुकदमे भी दर्ज हुए, केजरीवाल जी जेल भी गए हैं, और सिसोदिया जी भी जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, संजय सिंह जेल गए। यानी कि जो मेन स्ट्रीम के नेता थे आम आदमी पार्टी के, जेल गए भ्रष्टाचार के मामले में। अब दिल्ली की जनता ने दिल्ली से बाहर कर दिया, तो अब इन टारगेट है, जितने बड़े बड़े नेता है उनका टारगेट है पंजाब।
यानी कि भ्रष्टाचार करके पंजाब को किस तरह से लूटा जाए। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो हॉल पे ब्लैक में टिकट बेचते थे, दुर्भाग्य से राजनीति में आ गए और नेता बन गए, लेकिन वो अपनी आदत नहीं बदली। अब क्या करया, क्योंकि पुराना तजुर्बा था, पुराना ज्ञान था ब्लैक करने का। पहले हॉल पर टिकट ब्लैक में बेचते थे, अब जो राजनीति में ना विधानसभा की टिकट बेचनी शुरू कर दी, राज्यसभा की टिकट बेचनी शुरू कर दी। नारा दिया था आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी ने किसी भी आम आदमी को ना तो राज्यसभा में भेजा और ना विधानसभा में भेजा। टिकट दी उनको जो सरमाएदार थे, राज्यसभा में भेजे जो पैसे वाले लोग थे। आम गरीब आदमी के बालकों, गरीब आदमी को किसी को नहीं भेजा। और ये खुले जो आरोप लगाए ना कुंवर विजय प्रताप ने कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार में नहीं डूबा हो, पूरा जो तंत्र है पंजाब का पूरा भ्रष्टाचार में डूबा है। और आम आदमी पार्टी जब पंजाब में आई थी नारा देकर भी ड्रग से मुक्ति करेंगे पंजाब की, लैंड माफिया से मुक्ति करेंगे पंजाब की, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही सरकार बनी ना तो को एससी सीएम बना, ना को एसटी सीएम बना, ना को ओबीसी का सीएम बना। और ये सारी चीजें छोड़ करके भगवत मान जी को बैठा दिया सीएम की कुर्सी में, और उसके बाद सभी जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने अपने स्वार्थ साधने शुरू कर दिया और पैसा कमाना शुरू कर दिया और गलत काम हो गए। अब ड्रग माफिया से भी सेटिंग होगी और लैंड माफिया में सेटिंग होगी। धड़ल्ले से ड्रग का कारोबार हो रहा है, धड़ल्ले से लैंड माफिया कर रहे हैं। जो पार्टी का नेता है, पार्टी का एमएलए, पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ बोलता है, पार्टी के जो नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलता है, उसको एलिगेशन लगाते हैं कि पार्टी के विरुद्ध काम कर रहा है, पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, तो उसको पार्टी से निकाल देते हैं। ये चल रहा है पंजाब के अंदर। और जो आईपीएस अधिकारी थे उन्होंने रिजाइन दिया था पंजाब को ड्रग माफिया से मुक्ति दिलाने के लिए, लेकिन उन्होंने भी बेचारों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने देखा अब जो पहले की सरकार थी ना उनसे तो भ्रष्ट सरकार ये आ गई, और इसलिए उन्होंने आवाज उठाई, उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि उनको पार्टी से निकाल दिया। यानी कि जो भी जब आम आदमी पार्टी बनी थी, जो जो संस्थापक थे, जो ईमानदारी की बात करते थे, धीरे धीरे सब साइड लाइन लिखा दिया और भ्रष्टाचार का खेल खेलना शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। और इस तरह के जो आरोप लगाए हैं इन्होंने, पूर्व आईपीएस अधिकारी कंवर विजय प्रताप ने, उनके आरोप में सत्यता झलकती है, क्योंकि जिस भी नेता ने भ्रष्टाचार के या आम आदमी पार्टी की सरकार के या जो मेन स्ट्रीम के नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई, उसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और जो केजरीवाल और उसकी जो टीम है अब पूरा डेरा डाल रखा पंजाब में, एक ही मकसद है भी पंजाब से पैसा, क्योंकि अब एक प्रांत बच गया पंजाब जहां से पैसा कमाया जा सके, और किसी भी तरह का पैसा हो। जो विजय प्रताप ने आरोप लगाए हैं कि भी किसी की भी जांच करा लो, एमएलए करा लो, किसी एमपी करा लो, मंत्री करा लो, किसी भी नौकरशाही करा लो, और उन्होंने ये भी कह दिया भी केजरीवाल की जांच भी करा लो, सिसोदिया की करा लो, संजय सिंह की करा लो, स्वतंत्र सबके नाम ले दिए भाई इनकी करा लो, ये सारे सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये आरोप मेरे नहीं है, ये आरोप है विजय प्रताप सिंह के। और यानी कि जो नारा दे के आए थे ना वो नारा पीछे छोड़ दिया और अपना स्वार्थ सिद्ध करना शुरू कर दिया और पंजाब को धकेल दिया ड्रग्स में, और पंजाब के जो नौजवान थे उनको ड्रग्स के अंदर इतना लीन कर दिया कि पहले की सरकारों से कई गुना बढ़ गया। और मेन मकसद क्या था कि भ्रष्टाचार करो। सभी पंजाब के भाइयों से और देशवासियों से प्रार्थना, इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, इस तरह के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ और भ्रष्ट नौकरशाहों के खिलाफ आवाज उठाओ, अगर अपने बच्चों को बचाना, परिवार को बचाना, देश को बचाना और समाज को बचाना है। इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करता रहूंगा। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद देशवासियों।